चाहते हैं वैसा भारत चाहिए। और इसमें जो आपका दिक्कत क्या है, योगदान हो सकता है? अब सर योगदान मेरा तो, अब मैं तो 84 इयर्स का हो गया, तो आप योगदान स, सिर्फ मेरी आप इच्छा का हो आप सकता है। सबसे आदर्श व्यक्ति हैं मेरे लिए। जो दिक्कत हो रही है गुप्ता जी वो ये है कि हम सब लोग परिवार में भी विचार नहीं करना चाहते कुछ भी। नहीं, आप बिल्कुल यानी 2003 में दिग्विजय सिंह जब हटे थे तो 700 करोड़ की शराब बिकती थी मध्य प्रदेश में, जी जी। और आज 28,000 करोड़ की शराब बिक रही है। और मध्य प्रदेश की पर कैपिटा इनकम देश से आधी है। हम देश के नागरिक भी नहीं है। तो राजेंद्र जो जी, मेरा आपसे अनुरोध है, ये जी, शराब बिकवा कौन रहा है? यदि आज हम शहर सरकार। में यदि हम शहर में घूमते हैं तो दो हम्म, जगह पे यदि आपको कहीं भीड़ दिखती है तो आप आंख हम्म, बंद करके आंख खोलिए तो आपको वहाँ पे या तो हॉस्पिटल दिखाई देगा या वहाँ पर जो है शराब की दुकान दिखाई देगी। जो जो आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं, मैं जब 10वीं क्लास में पढ़ता था इंदौर में, जी तो शराब की दुकानों पे 2 फीट बाय 2 फीट का बोर्ड होता था जी और कोई रोशनी नहीं होती थी। जी ऐसा कोई यानी मन में अट्रैक्शन नहीं होता था कि इस दुकान में क्या मिलता है, ट्राई कर लें। जी आज हालत यह है कि जब मैं लिंक रोड नंबर 3 से निकलता हूं जी। तो ये सप्रे संग्रहालय की ऐसी चमकती है जी। कि आपको हमको भी इच्छा हो जाएगी देख लें क्या मिलता है यहाँ पे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और और शिवराज सिंह ऑन रिकॉर्ड हाँ हाँ। has been continuously telling the excise commissioner जी। increase sale by 10%। तो तो ये तो जब तक आप हम तय नहीं करेंगे, जैसे कि लॉटरी तमिलनाडु में खूब चलती थी, जी और जब होम डिपार्टमेंट ने या फाइनेंस ने नहीं, होम डिपार्टमेंट में मिसेस बुच ने तय किया कि लॉटरी नहीं होनी चाहिए, जी और कैबिनेट ने और आप लोगों ने डिसीजन लिया, जी तो उससे जो रोज लालच होता है कि जी 10 रुपए का टिकट खरीद लो, वही होता है। वैसे ही हम सिगरेट बेचते हैं, तंबाकू बेचते हैं, और फिर कहते हैं कैंसर होता है। तो बेसिकली जो गुप्ता साहब मैं शेयर कर रहा हूं कि सरकार कैसी भी हो, अल्टीमेटली मेरी लड़कियों ने मेरे से ये कहा कि पापा हम इलाज आपका करा देंगे, दवा के पैसे भी खर्च कर देंगे, जी। पर जो दवा तक बीमारी की तकलीफ और दर्द है वो तो आप ही को भुगतना पड़ेगा। बहुत सुंदर बात कही उन्होंने। बहुत ही सुंदर बात कही। बहुत ही सुंदर बात। कहने हम बंबई भी ले जाएं, आपको लंदन भी ले जाएं, अमेरिका भी ले जाएं, इलाज हम करा देंगे, जी। और तकलीफ तो आप ही को भुगतनी पड़ेगी। तो जब तक गुप्ता साहब ये तय नहीं हो, और आप जो एफर्ट कर रहे हैं जी वो अपराध मुक्त भारत को छोड़िए, अभी तो ये कि हम अपना जीवन तो समझें कि क्या है जो हमारी दिक्कत हो रही है, वो हम राजेंद्र अपने आप को ही नहीं समझ पा रहे हैं। राजेंद्र जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि जिस मोबाइल फ़ोन से हम बात कर रहे हैं उसे क्या समझते हैं आप? उसमें हाँ, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है? आप कौन जो से कह ऐप रहे यूज हो हैं, रहे हैं? मैं रोज अपने बच्चों से कंप्लेंट करता हूँ, जी तुम सबको फोन यूज करना आता, मुझे यूज करना नहीं आता है, जी और मैं इस फोन का 10% यूज कर पाता हूँ। जी। तो अ, मैं वो राजेंद्र जी, जी आप ज्ञान बढ़ाने की बात कर रहे हैं और मैं कह रहा हूं कि ज्ञान बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। जी। कर्म करने की आवश्यकता है, और वो कर्म अपने लाभ के कर्म करिए। मैं आपको आप जो देश देश के आप लाभ के आप कर्म करने के लिए बिल्कुल नहीं कहूँगा। आप जो कह रहे हो कर्म करने की बात है, जो जी दिक्कत है सर, दिक्कत ये है कि कर्म क्या करना है
यही हमें नहीं समझ में आता। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, आपको अपने लाभ के कर्म करना है। जैसे आप 84 ईयर के हैं, आपके हम्म, इकोनॉमी, आपको कोई भी एक्टिविटी अपने अर्थ लाभ के लिए नहीं करना है, हाँ, लेकिन जीवन यापन के लिए तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मॉर्निंग वॉक के लिए जाना पड़ेगा, आपको जो है ना, हो सकता है घर के लिए दूध लाना पड़े, सब्जी लाना पड़े, जो भी वट एवर, आई मीन डिपेंडिंग ऑन योर पर्सनालिटी। आपको दो तरीके के काम हर व्यक्ति को करना होते हैं। एक काम होता है जीविकोपार्जन का,